Assalamualaikum students. Mathematics preparing entry test for engineering universities वीडियो सीरीज की पहली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो सीरीज आपको तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट देने में बहुत मदद करेगी। इसमें मैं चैप्टर वाइज थ्योरी और एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। चले आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहला पहला चैप्टर जो आपके पास है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैं आपके पास पहले नंबर सिस्टम में सेट के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके कुछ वेल नोन फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। फिर नंबर सिस्टम में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करूंगा, उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी आपके पास डिस्कस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी वो डिस्कस करूंगा और एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पहला जो कॉन्सेप्ट है सेट। ओके, स्टार्ट से हम देखते हुए आ रहे हैं सेट की डेफिनेशन। सेट वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हम ऑलरेडी जानते हैं आपके पास सेट को डोनेट किया जाता है कैपिटल वर्ड से, और कर्ली ब्रैकेट के दरमियान सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। सेट को यहाँ पर तीन तरीकों से लिखा जा सकता है। पहला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, दूसरा टेबुलर फॉर्म होती है, ये टेबुलर फॉर्म है, और तीसरा सेट बिल्डर फॉर्म होती है, जिसको रोस्टर और लिस्टिंग फॉर्म भी इसको रोस्टर और लिस्टिंग फॉर्म भी कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन में हम वर्ड्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, पर मेरा मेन फोकस जो यहाँ पर होगा, जिस फॉर्म में होगा, वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होगा। मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा जी, सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, इन दिस मेथड दिस सेट डिस्क्राइब इन कैरेक्टराइज प्रॉपर्टीज पी ऑफ एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट। भाई कैरेक्टराइज प्रॉपर्टीज, दूसरे अल्फाज में सेट बिल्डर फॉर्म हम एक सेट को मैथमेटिकल सैम्पल्स की फॉर्म में लिखते हैं। अब वो मैथमेटिकल सैम्पल बेसिकली क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेट लिखा हुआ है, ये आपके पास सेट लिखा हुआ है, दिस वन टेबुलर फॉर्म में, रजिस्टर फॉर्म में, और मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं कुछ ऐसे मैथमेटिकल सैम्पल्स यूज करूंगा जिसकी बदौलत मैं इस सेट को डिस्क्राइब कर सकूंगा मैथमेटिकली। अगर मैं मैथमेटिकली इसको डिस्क्राइब कर सकूंगा तो मैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर आप नोटिस करें तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो मैं ए को एग्जैक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर। ये वो नंबर्स हैं जिनका मैं स्क्वायर करूं, और मैं किन नंबर्स का स्क्वायर कर रहा हूं? मैं इंटीजर्स का स्क्वायर कर रहा हूं। अब इंटीजर्स आपके पास क्या होते हैं? ये नंबर्स होते हैं, 0 +-1 +-2। अब आप इन नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो यही सेट आपके पास बनेगा, और यही लिखा है। ये नंबर्स एक्स हैं, और एक्स कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं? इंटीजर से। और जब भी मैं स्क्वायर करूंगा तो यही सेट बनेगा। और सेट बिल्डर फॉर्म प्रिसाइज फॉर्म है सेट को लिखने के। कुछ वेल नोन स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए दोस्तों। वेल नोन स्टेटमेंट टेम्पल्स जिसे मैं कहूंगा, ये आपके पास एम्प्लॉयज हैं, ये आपके पास बिलोंग्स टू है, ये ए सबसेट है बी का, ये आपके पास इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय, यानी ये दो तरफा होता है आपके पास, दो तरफा। अगर x बराबर है 2 के तो इसका मतलब 2 बराबर है x से, कुछ इस फॉर्म में आपके पास है। यानी ये दोनों साइड से आपके पास बराबर होने के लिए ये आपके पास कंडीशन होती है। ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू होता है, सच दैट होता है, सच दैट हम कोई चीज एक्सप्लेन फर्दर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो सच दैट यूज होता है। फॉर ऑल ये सिंबल है, एग्जिस्ट हो गई, इफ एंड ओनली इफ हो गया आपके पास, एंड हो गया, ए एंड बी, ये एंड के लिए सिंबल आपके पास यूज हो रहा है। ये नेचुरल नंबर है, ये इंटीजर है, ये रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये रैशनल नंबर के सैंपल है। तो मैंने कुछ वेल नोन सैंपल्स आपके साथ शेयर किए हैं जो हमें आगे यूज होंगे। अब टाइप ऑफ सेट पर आते हैं जल्दी जल्दी। नल सेट ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। सिंगल टून सेट ऐसा सेट जिसमें हमारे पास एक एलिमेंट होता है। कॉर्डिनेटरी ऑफ अ सेट,
ऑफ अ फाइनल सेट। कॉर्डिनेटी मतलब ये होता है कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स होने हैं। तो एक सेट में अगर वो सेट फाइनाइट होगा तभी उसकी कॉर्डिनेटी होगी, अगर इनफाइनाइट होगा तो उसकी कॉर्डिनेटी आप चाहे उसको गिन नहीं सकते हो। तो कॉर्डिनेटी ऑफ अ फाइनाइट सेट, जितने उसमें एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी कॉर्डिनेटी होती है। इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। इक्विवेलेंट सेट, दो सेट इक्विवेलेंट तब होते हैं जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जितने हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 इक्विवेलेंट है ए बी सी के। इसमें भी तीन एलिमेंट्स है, इसमें भी तीन एलिमेंट्स है, और ये इक्विवेलेंट का सैंपल है। हाँ, अगर 1 2 3 2 3 1 ये भी इक्विवेलेंट सेट तो है, मगर ये एलिमेंट इसके बराबर भी हैं, तो इस कंडीशन में ये इक्वल सेट होंगे आपके पास। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए है, नंबर ऑफ ए आपके पास 1 2 3 4 है, नंबर ऑफ बी आपके पास 1 2 3 4 है, इसलिए नंबर ऑफ ए और बी बराबर है आपके पास। तो ये दो सेट्स आपके पास इक्विवेलेंट है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। दो सेट बराबर तब होते हैं जब वो इक्विवेलेंट भी हो और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट एक जैसे भी हो, तो दो सेट बराबर आपके पास तब होते हैं। ये इफ एंड ओनली इफ, जैसे देखें ये यूज हो रहा है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली if and only if every element of A is the element of B and also every element of B is the element of A. Similarly, A is equal to B, X belongs to A if and only if X belongs to B. ये आपके पास implies की सैम्पल इन्होंने यूज की है। इफ एंड ओनली इफ की सैम्पल ही है ये आपके पास जो इन्होंने इस तरह से यूज की है। बहरहाल इसका मतलब सिंपल सा यही है, सिंपल सा यही है कि आपके पास दो सेट बराबर तब होंगे जब वो इक्विवेलेंट होंगे, यानी उसमें एक जितने नंबर होंगे और एक जैसे नंबर होंगे। चलें जी, आगे मूव कर देते हैं। ए बी, जैसे मैंने ये दिखाया, ये दो एलिमेंट 2 3 5 6, 2 3 5 6, बेशक इसका ऑर्डर चेंज है पर ये दो सेट्स आपके पास बराबर है। इसमें एक जितने एलिमेंट्स हैं और एक जैसे एलिमेंट्स हैं। चलें जी, आगे मूव कर जाते हैं। यूनिवर्सल सेट, जब आपके पास बहुत सारे सेट्स हों, कोई ऐसा सेट जिसमें वो तमाम सेट्स मौजूद हों, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। पावर सेट, एक सेट के पॉसिबल सबसेट होना, उसको पावर सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक सेट है हमारे पास 1 and 2, तो इसका पावर सेट हमारे पास क्या होगा? नल सेट ए बी और 1 2 1 2 एंड 1 2, ये इसका पावर सेट होगा। अगर मैं इसको एक सेट में लिख दूंगा तो ये इसका पावर सेट हो जाएगा। पावर सेट का आपके पास फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो सेट के, तो 2 पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट होता है, यानी 2 पावर, इस वक्त 2 एलिमेंट्स थे, 2 पावर 2, तो देख सकते हैं आप 4 एलिमेंट आपके पास बन रहे हैं। ओके जी, चलें जी, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहें तो इन नोट्स में तफसील से पढ़ सकते हैं, मैं क्विकली कर रहा हूँ। ये नोट्स का पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप चाहें तो इसको खुद से डिटेल से और मजीद पढ़ सकते हैं, मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तब होता है जब वो एक सेट पूरा का पूरा दूसरे सेट में बिलोंग्स कर रहा हो। अगर ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ये होगा कि ए सेट बी सेट में बिलोंग्स कर रहा होगा। देखते हैं, ए सेट बी सेट में बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका मतलब ए सेट सबसेट होगा इस बी सेट का। तो सिंपली ए सबसेट होगा बी का अगर हर एलिमेंट जो ए का होगा वो आपके पास बी में बिलोंग कर रहा होगा, यानी हर एलिमेंट ए का जो अगर बी में बिलोंग कर रहा होगा तो सबसेट आपके पास होगा। प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब हर एलिमेंट ए बी में बिलोंग कर रहा हो और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए से ए में बिलोंग्स ना कर रहा हो, तो वो फिर उस कंडीशन में, यानी हम सिंपली ये कहते हैं दो सेट, सेट आपके पास प्रॉपर सबसेट कब होता है, यानी अगर मैं इसको अगर ऐसे एक्सप्लेन करूं, फॉर एग्जांपल 1 2 जो मैंने एग्जांपल दी थी और मैंने इसका पावर सेट आपके पास बनाया था। पहला बना था नल सेट, फिर ए सेट, फिर आपके पास बना था बी सेट, और फिर ए और बी। तो जनाब, प्रॉपर सबसेट, ये तमाम सबसेट बने इसमें। प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है, जैसे ये सेट फाई सबसेट है
प्रॉपर सबसेट है 1 2 का, क्योंकि नल सेट हमेशा हर सेट में बिलोंग्स कर रहा होता है आपके पास। नल सेट क्या होता है? नल सेट का मतलब होता है खाली सेट। तो खाली सेट ऑलरेडी इस ब्रैकेट में, यानी अगर 1 2 को छोड़ दो तो ये ब्रैकेट जो है खाली सेट ही है। यानी खाली सेट बेसिकली ये इसके बराबर होता है। तो खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है और ये प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सेट का मतलब होता है कि वो आपके पास बी के मुकाबले में कम से कम एक एलिमेंट आपके पास बी में ज्यादा हो एज कम्पेयर टू ए। अगर मैं इसको ए कह रहा हूँ और इसका बी कह रहा हूं, तो आप नोटिस कर सकते हैं बी में 2 एलिमेंट ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 भी आपके पास प्रॉपर सबसेट है। ये प्रॉपर सबसेट का सैंपल है, दिस इज नोन एज प्रॉपर सबसेट। ओके, 2 भी आपके पास प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि आप नोटिस कर सकते हैं कि इसके पास 1 ज्यादा है, एक एलिमेंट ज्यादा है। मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप चाहें तो वहां से रीड कर सकते हैं। और इम्प्रॉपर सबसेट अगर वही सेट वापस आपके पास हो, यानी दूसरे कंडीशन में इम्प्रॉपर सबसेट जब दो सेट आपस बराबर होते हैं तो हम उसको एक दूसरे का सबसेट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे में बिलोंग्स करता है और दूसरा पूरा का पूरा पहले में बिलोंग्स करता है। इस कंडीशन में आपके पास प्रॉपर सबसेट ये होता है। इसका मतलब जब भी हम पावर सेट बना रहे होते तो एक वाहिद जो सबसेट बनता है वही प्रॉपर सबसेट बनता है। इस कंडीशन में ये प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट बनता है, सॉरी, इस कंडीशन में ये इम्प्रॉपर सबसेट है। और ये बाकी तमाम के तमाम क्या है? प्रॉपर सबसेट है। आई होप मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। वेन डायाग्राम, सेट को पिक्टोरिकल फॉर्म में लिखना। हम पिक्टोरिकल फॉर्म में अगर लिख लेते हैं तो उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल अगर एक सेट ये है 1 2 और यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 2 3 4 है, तो ये सेट 1 2 आपके पास और 3 4 आपके पास बाहर आएगा। और ये मैंने वेन डायग्राम बनाया ए और यूनिवर्सल सेट का। यू स्टैंड करता है रेक्टेंगल से और एक और मैंने स्टैंड करवाया है सर्कल से। अच्छा जी, अब सेट आपके पास वेन डायग्राम में, अब ऑपरेशन ऑफ सेट्स हम देखते हैं। यूनियन आपके पास क्या होता है? यूनियन दो सेट्स की कॉम्बिनेशन होती है। यानी यूनियन बेसिकली क्या होता है? जब मैं दो सेट को कंबाइन करके एक सेट में लिख देता हूँ तो वो यूनियन कहलाता है आपके पास। और वेन डायग्रामिकल फॉर्म में, अच्छा, मैं कुछ वेन डायग्राम के कुछ स्पेशल टाइप भी बता देता हूँ आपके पास। डिसजॉइंट सबसेट। अच्छा, वेन डायग्राम अगर दो सेट्स का बनता है तो वो तीन कंडीशन से बन सकता है। हो सकता है वो ऐसे बने, हो सकता है वो आपके पास ऐसे बने, और आपके पास हो सकता है वो ऐसे बने। ये कहलाता है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग का मतलब होता है जब दो सेट्स में कुछ कॉमन होता है, ये कहलाता है ओवरलैपिंग। ये कहलाएगा डिसजॉइंट का, जब दो सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो। और ये कहलाएगा आपके पास जब ए सबसेट होगा बी का। देख सकते हैं बी के अंदर ए मौजूद है, तो ए सबसेट होगा बी का। तो ये तीन किस्म के वेन डायग्राम आपके पास नॉर्मली बन सकते हैं। अब इसकी कॉम्बिनेशन से और डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं। अगर आपको ये तीन पता है तो इसकी कॉम्बिनेशन से और भी बना लेते हैं। दो सेट्स का यूनियन का मतलब ये होता है दो सेट्स को कंबाइन करके लिखते हैं। देखें ये ओवरलैपिंग का डायग्राम है, दोनों को कंबाइन करके रख दिया और ये शेड आपका बन रहा है। ये दोनों को कंबाइन करके रख दिया है, ये ओवरलैपिंग का है। डिसजॉइंट का ही बना सकते हो आप। अगर आप दोनों पे कलर कर दो, आप क्या कर रहे हो? दोनों को कंबाइन कर रहे हो। तो ये किसका बनेगा? ए यूनियन बी का बनेगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट में कॉमन देखना है। ये ओवरलैपिंग का देखें, दो सेट में कॉमन है ये, तो खाली इस पे शेड हुआ हुआ है आपके पास। ओके, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मैं आपको अभी समझा चुका हूं। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ओके, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए सेट में से बी सेट को निकाल दो और बाकी जो ए में बच जाए खाली वो लिख दो। वेन डायग्राम के हिसाब से फर्स्ट करते हैं, मैंने ओवरलैपिंग का डायग्राम बनाया है। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। तो ए माइनस बी का क्या मतलब होगा कि आप ए को, ए में से बी को निकाल दो। तो अगर मैं बी को निकाल दूंगा तो ए का सिर्फ ये पोर्शन बच जाएगा और ये ए माइनस बी का डायग्राम होगा। सिमिलरली आप बी माइनस ए को भी बता बोल सकते हो। ये हमारे पास है बी,
ये हमारे पास बी फर्ज करते हैं और ये हमारे पास ए। तो बी माइनस ए का मतलब यहाँ पर अगेन यही बी माइनस ए मतलब बी में से ए को निकाल दें। अच्छा जी, तो ये तो ओवरलैपिंग में अगर डिसजॉइंट में ए माइनस बी कैसा होगा, अगर ये ए बी, तो क्योंकि ये बिल्कुल डिसजॉइंट है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर वो ए वापस आ जाएगा। यानी ए माइनस बी ए के बराबर होता है अगर दो सेट डिसजॉइंट है। यानी डिसजॉइंट का मतलब होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट या फाइव, उससे कुछ भी कॉमन ना होना। आई होप मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। मैंने एग्जाम्पल्स दिए, आप चाहें तो नोट्स इसको पढ़ सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मैंने एग्जाम्पल्स दिए। अच्छा जी, वर्ड है ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। अब ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है? ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब होता है कि आप ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दें। अगर मैं वेन डायग्राम से समझाऊं आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ओवरलैपिंग का बनाया है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ए यूनियन बी का मतलब होगा ये पूरा। इसमें से मुझे क्या निकाल देना है? ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये निकाल देना है। तो मैं उसको अलग कलर से कर लेता हूं। मुझे ये निकाल देना है। अगर मैं ये निकाल दूंगा तो ऑब्वियसली जो मेरा बचेगा सेट, वो क्या बचेगा? ये जो रिमेनिंग बचा था, तो मेरा ये खाली सेट बन जाएगा। और ये किसका डायग्राम होगा? ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी का। ध्यान में रखेंगे, कोई ब्लैक नहीं, कोई रेड नहीं, सिर्फ ये ब्लू शेड जो हुआ है उसी को कंसीडर करेंगे और ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप मैं आपको ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी के बारे में बात कर चुका हूँ और डेफिनेशन मैंने आपको अच्छी एक्सप्लेन कर ली। जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक सेट का कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ए सेट को ही निकाल दो। यानी वेन डायग्राम में अगर मैं आपको समझाऊं, तो वेन डायग्राम का मतलब अगर ये ए सेट है, इसको निकाल दो यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल ये पूरा यूनिवर्सल है, तो ए सेट निकाल दो, तो जो शेड आएगा आपके पास वो सिर्फ बाहर आएगा, बाहर। और ये ए कॉम्प्लीमेंट का शेड होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको दो सेट्स के बारे में बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब बहुत सिंपल होगा। फर्ज करते हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो एक यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल से ए यूनियन बी को निकाल दो। और अगर आप नोटिस करो, यूनिवर्सल से ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी है और यूनिवर्सल ये पूरा है। दिस इज योर यूनिवर्सल। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये पूरा आपका यूनिवर्सल है। उसमें से अगर आप ए यूनियन बी निकाल दोगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा? खाली ये पोर्शन बचेगा आपके पास। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आप सेट कर सकते हैं अगर आप ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आप रखते हैं। आई होप मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा जी, कुछ वेल नोन फैक्ट है आपके पास। अगर ए बी सी आपके पास तीन सेट है, यूनिवर्सल सेट आपके पास, अगर ए यूनियन बी आपके पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं, आई रिपीट, ये जो पहला स्टेटमेंट होगा, ये आपके पास ये वाला, अगर दो सेट ओवरलैपिंग सेट है तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ए यूनियन बी में फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बना लेता हूं आपके सामने थोड़ी जल्दी से। 1 2 2 3 और यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5। तो अगर मैं वेन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूं, ये दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ये ए है और ये मेरे पास बी है। ए हमारे पास है 1 2, दोनों में कॉमन है, ये मेरा 3 है। और यूनिवर्सल सेट आपके पास 4 और 5 आप। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। आप देख सकते हैं ए यूनियन बी ये है, इसमें तीन नंबर्स हैं, तीन बराबर होगा नंबर ऑफ ए। ए में हमारे पास कितने नंबर थे? 2 प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी भी हमारे पास 2 थे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक नंबर है। तो आप देख सकते हैं ये बराबर है। ये ओवरलैपिंग में हम लोग ये वाला स्टेटमेंट यूज करते हैं। और अगर आपके पास डिसजॉइंट सेट हो तो फिर हम ये वाला स्टेटमेंट यूज करते हैं।
चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। इनके यूज डेफिनेटली जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा तो उसमें आ जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। आइडम्पोटेंट लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ आपके पास ये है कि अगर ए यूनियन बी ए के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होता है, इसको हम नाम देते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ मतलब अगर ए यूनियन करेंगे फाई के साथ तो ए के बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन यू करेंगे तो ए आ जाएगा, मतलब आइडेंटिटी लॉ वापस वो आ जाए। जैसे इस कंडीशन में यूनिवर्सल आपके पास आइडेंटिटी और इस कंडीशन में आपका आइडेंटिटी फाई है। तो ये आइडेंटिटी लॉ आपके पास ये, आपके पास एक एलिमेंट होगा जिसके साथ कोई भी ऑपरेशन चलाएंगे और वही उस एलिमेंट का जिसके साथ ऑपरेशन चल रहा होगा वापस, जैसे मैंने क्या किया, ए को फाई के साथ ऑपरेशन चलाया, ए आ गया तो ए इसका फाई इसका आइडेंटिटी होगा, और ए का इंटरसेक्शन किया यूनिवर्सल के साथ, ए वापस आ गया है तो इस वक्त यूनिवर्सल आइडेंटिटी होगा। सिंपल से कुछ कुछ स्टेटमेंट है जो आपके पास है, पर वेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जरिए बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए जा सकते हैं। अच्छा जी, कम्यूटेटिव लॉ आपके पास दिया हुआ है, ये एसोसिएटिव लॉ दिया हुआ है, सारे के सारे लॉज आपके पास हैं। हम इनको यूज करेंगे जब हम हमारे पास कंडीशन आएंगे तो हम इसको यूज कर लेंगे। ये वेल नोन लॉज हैं, इनको हमें पता होना चाहिए। ये नोट्स आपके पास होंगे तो हम वहाँ पर डिस्कस, आप वहाँ से इसको देख सकेंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चलाता है आपके पास, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कुछ टाइप्स आपके पास हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ए क्रॉस ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट नीचे आ रहा है आपके पास, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कुछ लॉज आपके पास हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, वेल नोन लॉ। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये कुछ वेल नोन फैक्ट्स आपके पास है जो हम जब एमसीक्यूज आएंगे तो उसमें हम यूज करेंगे। आपके पास ये शीट मौजूद होगी तो आप उसमें इसको तफसील से खुद से देख सकते हैं, मैं इसका अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम ए क्रॉस बी कर कहते हैं, उसमें हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये सेट दिया हुआ ए बी सी और पी क्यू, हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो ए को कंबाइन करेंगे पी के साथ, फिर ऑर्डर पेयर ए को क्यू के साथ, बी को पी के साथ, बी को क्यू के साथ, और इस तरह से हमारे पास बनेगा। और बी क्रॉस ए उल्टा है और ये दोनों बराबर नहीं होते, दैट मीन्स ए क्रॉस बी इट्स नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। और इसके कुछ वेल नोन स्टेटमेंट्स हैं जो हम एमसीक्यूज में फर्दर यूज करेंगे। कुछ स्टेटमेंट्स आपको ऐसे ही बता दूं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बी। इसका मतलब है ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर थे, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कैसे मिले होंगे, नंबर ऑफ ए हमारे पास 3 थे और नंबर ऑफ बी भी हमारे पास 3 थे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 थे, सॉरी, नंबर ऑफ ए हमारे पास थे 3 और नंबर ऑफ बी हमारे पास 2 थे। दो दो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, आप देख सकते हैं बराबर है। यानी आप पहले ही बता सकते हैं कि इसमें कितने ऑर्डर पेयर आपके पास बनेंगे या कितने एलिमेंट्स इसके बाद बनेंगे। जो इनके एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर आपके पास होते हैं। चले जी आइए नेक्स्ट चलते हैं और अब हम जल्दी से अब हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। ओके, पहला एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट, इसमें से कौन सा एम्प्टी सेट है। अच्छा जी, अगर मैं इस सेट की बात हूँ, एक्स सच दैट, सेट वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज द रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वन। तो ये तो नल सेट नहीं है, तो ये नल सेट नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तब भी ऐसा आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तब भी कुछ ऐसा ही आपके पास आएगा। इवन इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और एक दो आंसर जिसके आएंगे क्वाड्रेटिक आपके पास है। और जनाब अगर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा और ये कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन भी आ गया, हम डिस्कस करें, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, और ऐसा कोई भी नंबर रियल नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करें और आंसर माइनस वन होता है, तो इस कंडीशन में ये नल सेट होगा और बी आपका करेक्ट ऑप्शन है।
उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। इसको सॉल्व करेंगे, इसके आंसर +-3 आएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, कोई भी 2 आंसर आपके पास आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, चलो जी नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं। दिस सेट ए, अब इसमें बताना है सेट ए कौन सा है। तो ये 2 स्टेटमेंट रख रहा है हमारे पास। पहला है x² = 16, जिसका मतलब है x आपके पास ±4 है। अच्छा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब है मैं वो नंबर्स हूँ जो रियल नंबर्स हूँ और इन शक्लों का के हूँ। तो इस सेट के 2 एलिमेंट्स मिल गए, +-4, और हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। इसका मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट आपके पास है -4, फिर 3 होना चाहिए और फिर 4 होना चाहिए। मैंने ऑर्डर में लिखा और इसका मतलब इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। दी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब फॉर्मूला बता चुका हूँ। 3 2 पावर n यानी 2 पावर 3, तो इसका मतलब 8 टोटल एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। और प्रॉपर सबसेट एक इम्प्रॉपर सबसेट बनता है, बाकी जितने भी होते हैं वो प्रॉपर सबसेट होते हैं। इसका मतलब 7 इसके पास प्रॉपर सबसेट होंगे, यानी जो टोटल सबसेट बनेंगे वो 8 बनेंगे, जिसमें से एक इम्प्रॉपर होगा, बाकी एक इम्प्रॉपर होगा और बाकी तमाम के तमाम प्रॉपर होंगे। और वो इम्प्रॉपर कौन सा होगा, वो ये होगा 1 2 3 होगा। अच्छा जी, आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं। गिविंग देयर सेट दिस वन एंड दिस वन, मुझे फाइंड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी को कंबाइन करेंगे 4 B 3 4 और 4 5 6 तो कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर, मैं जल्दी जल्दी इसको लिख लेता हूँ, सादा सा एमसीक्यूज है। ए हमारे पास है 1 2 3, मुझे इसको कंबाइन करना है बी इंटरसेक्शन सी से, मतलब बी और सी में कॉमन, तो बी और सी में 4 4 कॉमन है। ओके, 4 कॉमन है, और अगर इसको मैं कंबाइन करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब इसका आंसर 1 2 3 4, इसका आंसर बी है। चलें जी आगे मूव कर जाता हूँ। ओके, अब इसमें कोई सेट नहीं दिए हुए, तो इसके लिए आप वेन डायग्राम सबसे सुटेबल आपके पास कंडीशन है प्रूव करने की। कह रहा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब 2 सेट्स हैं। मैं ओवरलैपिंग का ले लेता हूँ, कोई भी कंडीशन ले लें, कोई मसला नहीं है। ओवरलैपिंग ले, डिसजॉइंट ले, क्योंकि जनरल डिस्कशन है आपके पास। ए बी, कह रहा ए को कंबाइन करो, यूनियन मतलब कंबाइन करना ए इंटरसेक्शन बी से। अब सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का कलर, तो ए इंटरसेक्शन बी का कलर होगा ये ए और बी में कॉमन है। अब इसको, इस शेड को कंबाइन करना है किसके साथ, ए के साथ। कंबाइन मतलब जोड़ दो, तो इसको जोड़ दो ए के साथ, और आप नोटिस कर सकते हो इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, ए आ रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। अच्छा, ए बी सी, देन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। चलें जी एक और वेन डायग्राम से एक्सप्लेन कर लेते हैं आपको। ए, इसमें भी आपके पास 2 ही सेट हैं, ए और बी। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इसने क्या कहा है, इफ ए बी आर टू गिविंग सेट, देन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा ये शेड, दिस वन। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल में से इस जगह को निकाल दो। तो अगर मैं यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल मतलब ये पूरा, ये यूनिवर्सल मतलब ये पूरा पूरी जगह यूनिवर्सल है, इसमें से खाली ये निकाल दूंगा तो आंसर हमारे पास क्या बचेगा, ये बाहर वाला शेड। यानी हमारे पास जो बचेगा वो ये बाहर वाला शेड बचेगा, दिस वन। यानी ये सारा का सारा शेड, सिर्फ इस रेड ब्लैक शेड के अलावा, क्योंकि यूनिवर्सल में से आपने इसको निकाल दिया। ओके जी, अब ये तो मुझे किसका आंसर मिला है दोस्तों, ये आंसर मुझे मिला है जस्ट ए, ये आंसर मिला है जस्ट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। पर मुझे क्या करना है,
अब इस जगह में कॉमन देखना है, ये कॉमन देखना है, इसका मतलब कॉमन देखना है। कॉमन देखना है यानी मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन, यानी इस जगह में कॉमन देखना है एक ही जगह। और अगर इस जगह में आप कॉमन देख रहे हो एक ही जगह, एक ही जगह, तो जो कॉमन है सिर्फ वो ये है, ये जगह। यानी ब्लू शेड में अगर आप कॉमन देंगे एक ही जगह में, तो ये शेड और ये जगह आपके पास खिलाती है ए माइनस बी। मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, ये जगह खिलाती है आपके पास ए माइनस बी। इसको हम ए माइनस बी कह सकते हैं, आप इसको ए माइनस बी कह सकते हैं। और देखते हैं इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है। अच्छा, हमारे पास ए बी, ओके। इसमें आपके पास ए तो नहीं हो सकता, ए नहीं आया था ऑब्वियसली, बी भी नहीं हो सकता आपके पास, नल भी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली इसका डी आंसर है आपके पास, डी हो सकता है। अब कैसे ये आपके पास जगह ए माइनस बी के बराबर है, चलें ये भी आपको समझा देते हैं। इस जगह को निकालता हूं, देखिए इसका शेड वही आएगा। एक और आपकी थोड़ी सी नॉलेज स्टैंड हो जाएगी। ओके, दिस वन, दिस वन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट यकीनन दोस्तों आपको आइडिया होगा। बी कॉम्प्लीमेंट का होता मतलब है बी के अलावा तमाम को शेड कर दो। बी के अलावा तमाम जगहों को शेड कर दो। अब ये इसका आंसर आ गया है। अब इस जगह में मुझे कॉमन जगह देखनी है ए जगह की, तो आप नोटिस कर लें कॉमन जगह कौन सी है ए की, वो यही है, एग्जैक्टली यही है, ए माइनस बी की। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये बराबर है ए माइनस बी के। ओके, आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। चलें जी, एक और मजे का एमसीक्यूज आ रहा है, टेक्निकल टेक्निकल सी चीजें एमसीक्यूज आपके पास आ रहे हैं। ओके, ये मैं आपको समझाऊंगा, ट्राई माय लेवल बेस्ट इसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं आपको। ओके जनाब, कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन वन। अब इसका मतलब ये, अगर आप मैट्रिक क्लास में सीख के आ चुके हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन का मतलब है कि इसके पास एक्स लेस देन वन है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हटती है तो आपके पास प्लस माइनस आता है। लेस देन वन और दो कंडीशन होगी, एक प्लस लेस देन वन होगा, और अगर माइनस उस साइड पर जाएगा तो इनिक्वलिटी का साइन भी चेंज करेगा और वैल्यू भी। एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, यानी इसमें दो आंसर, एक्स ग्रेटर देन माइनस वन और एक्स लेस देन माइनस वन। इसका मतलब ये माइनस वन है, ये प्लस वन है, और जो इसका आंसर होगा एक्स ग्रेटर देन, यानी ये वो नंबर्स हैं जो माइनस वन से बड़े हैं और प्लस वन से छोटे हैं, और उसमें वन मौजूद नहीं है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में रखा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास है दिस वन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन ग्रेटर देन वन, इसका मतलब एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा, और माइनस एक्स प्लस वन, मैंने क्या किया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट को, जैसे मैंने वहां सॉल्व किया था, वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वन वहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास ये हो जाएगा टू, और इसको सॉल्व करूंगा वन वहां शिफ्ट, एक्स वहां शिफ्ट हो जाएगा, वन यहाँ आ जाएगा, वन माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। इसका मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी जीरो से छोटे और दो से बड़े, तो मैं इनको जीरो से छोटे मैं यहाँ, और इक्वल टू का साइन भी, क्योंकि ये आपके पास इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसका मतलब जीरो से छोटे और दो से बड़े, ये नंबर्स होंगे। अब इसने क्या है कहा है, इसने टेक्निकल सा एमसीक्यूज बनाया है। इसने क्या कहा है कि आपके पास ए यूनियन बी बराबर है रियल नंबर में से डी को माइनस कर दो और डी की वैल्यू फाइंड करेगा, डी इधर आ जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा रियल नंबर में से आपको क्या माइनस करना है, ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी मतलब दोनों को कंबाइन कर कीजिए, और दोनों को कंबाइन का मतलब क्या होगा, ये सेट आएगा आपके पास,
क्योंकि दोनों कंबाइन का मतलब ये, बल्कि पूरा सेट आपके पास आएगा, दोनों कंबाइन का मतलब यूनियन होगा ना, तो इसका मतलब ये होगा दोनों कंबाइन करेंगे, ये पूरा आ जाएगा, यानी ये मैंने कंबाइन किया, ये आ जाएगा। ऑब्वियसली वन इंक्लूड नहीं होगा इसमें, वन इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। और ये यानी मैंने सबको कंबाइन किया है, और मुझे क्या करना है, रियल नंबर में से निकालना है। यानी अब रियल नंबर, ये पूरी नंबर लाइन है, इसमें से मैं अगर ये सब चीजें निकाल दूंगा कंबाइन करके, तो देखें आपके पास ये पूरी निकल जाएगी, यानी ये पूरी निकल जाएगी रियल नंबर में से, वन रहेगा इसके पास, और ये पूरा निकल जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास बचेगा, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, आपके पास वन बचेगा, क्योंकि वन नहीं निकला, वन यहाँ पर मौजूद नहीं था, इसका मतलब वन नहीं निकला, तो वन बचेगा। और आपके पास टू नहीं बचेगा, क्योंकि टू ऑलरेडी वहां मौजूद था, वो रियल नंबर में से निकल गया। तो सेट कुछ इस तरह का होगा कि आपके पास ये वो नंबर्स होंगे जो एक के बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे, और ये वो नंबर होंगे जो दो से छोटे होंगे या दो से बराबर होंगे। तो अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा इसको, इसको लिखूंगा कि आपके पास वन लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन टू। बहुत ही टेक्निकल एमसीक्यूज था, पर मजेदार था। और आप देख सकते हैं इसका बी करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक्स सच दैट वन लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन टू, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आई होगी। चलें जी, यहाँ पर आ जाएं। लेट नंबर ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, जल्दी से वेन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करते हैं इसको। वेन डायग्राम से आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ यू आपके पास 700 है, और नंबर ऑफ ए आपके पास ये है, नंबर ऑफ बी आपके पास ये है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो बराबर होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के, डिमॉर्गन्स लॉ है, आई होप आपको याद हो। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, या तो ये फाइंड करें ये फाइंड करें, एक ही बात है, मुझे फाइंड करना है। अच्छा जी, जल्दी जल्दी मैं पहला सर्किल बना लेता हूँ, क्योंकि दो सर्किल है, ओवरलैपिंग ही बना लेता हूँ, क्योंकि उसने कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो दी नहीं है, पर ओवरलैपिंग क्यों है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन भी है। अच्छा, 100 कॉमन है, वो मैंने यहाँ रखे। ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है। तो ए सेट में 700, ए सेट में हमारे पास 200 थे, तो इसका मतलब यहाँ 100 बच जाएगा। बी सेट में हमारे पास 300 थे, तो इसका मतलब यहाँ 200 बच जाएगा, क्योंकि 100 ऑलरेडी मौजूद है। तो ये 300 होगा, ये 200 होगा, आप देख सकते हैं ये 300 और 200 आपके पास हैं। ओके जी। और हमसे ये क्या पूछना चाह रहा है, हमसे पूछना चाह रहा है और यूनिवर्सल सेट में कितने हैं आपके पास, टोटल 700 हैं। तो 200 300 ये 400 हो जाएंगे, तो 300 बाहर आपके पास मौजूद है। और हमसे क्या पूछ रहा है ये, कि नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, अब ये ए यूनियन बी है सारा का सारा। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल में से इसको निकाल दो, तो जो एरिया बचेगा वो बाहर वाला एरिया बचेगा, यानी वो एरिया ये बचेगा, दिस वन। और वो सारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 300 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए 300। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई है। चलें जी, आगे मूव कर जाते हैं जल्दी जल्दी। ओके, इन अ सिटी 200% ऑफ अ पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय अ कार। ये भी वेन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, in a city 200% of a population travel by a car, 50%, 20% of a population travel by a car, 50% of a population travel by a bus, and 10% travel by both car and bus. तो जनाब इसको भी बना लेते हैं। ये कार है, ये बस है, ये बहुत आपके पास होगा। तो कार कितना परसेंट है, 20%। पहले हम देखेंगे दोनों में कितने परसेंट है। एंड 10% ट्रेवल बाय बोथ कार एंड बस। तो अगर ये 10% होगा, तो 20% आपके पास ट्रेवल कर रहा था कार से, तो ये 10% बच जाएंगे, और ये 40% बच जाएंगे। 100% बाहर होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 60% है, तो 40% बाहर होंगे आपके पास।
अब इसने हमसे क्या कहा है, देन द पर्सन ट्रेवल बाय कार और बस, यानी दोनों से, कार और बस मतलब दोनों से, तो 10 और 10 20, 20 और 40 60, यानी 60% आपके पास इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। एंटी टेस्ट के हिसाब से आपको फास्ट सीखना होगा चीजों को, जितना फास्ट आपके पास होते हैं। ये चले मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, दो मैंने एग्जाम्पल्स करवाई हैं आपके पास, इसको खुद से आप देखिएगा। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। इफ ए बी सी आपके पास तीन सेट है, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, भाई ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, आपके पास ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल सा है, ए क्रॉस बी, बीच में यूनियन है तो यूनियन आएगा। अगेन ए क्रॉस सी, एक किस्म की मल्टीप्लीकेशन आपके पास होती है। तो जनाब 11 का ए है, ए बी सी आपके पास है, तो ए माइनस, ये भी टेक्निक वही है, वही मल्टीप्लीकेशन वाली टेक्निक है, नथिंग एल्स। ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, इसका भी ए आपके पास होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ए क्रॉस बी नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बी होते हैं। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, इसका मतलब 3 3 का 9, ये आपका आंसर होगा। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके, ओके, अगर ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, सी आपके पास ये है, तो ये आपसे आपसे कह रहा है कि ये ए, इसमें से कौन सा ऑपरेशन यूज किया गया है जिसका आंसर आपके पास ये आया है? क्या वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपके पास ये दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। हाँ, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी को कंबाइन करते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास सी डी ई, और आपके पास ए बी, चेक कीजिए ऑर्डर पेयर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में बन रहे हैं। ए को सी से कंबाइन किया गया है, ए को सी से कंबाइन किया गया है, ए को ई से, ए को ई से भी कंबाइन किया गया है, ए को डी से, हमारे पास डी तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब ये कि ये पॉसिबल नहीं है। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। मीन अगर ये पॉसिबल होगा तो ए यूनियन सी, और एक और चीज भी, बल्कि ये भी क्यों करें, नंबर से गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर बने, तो इसके नंबर आपके पास कितने हैं? 2 हैं। और बी यूनियन सी, और बी और सी को कंबाइन करेंगे तो इसके नंबर आपके पास बी यूनियन सी, सी डी ई एफ, क्योंकि बी यूनियन सी आपके पास होगा सी डी ई एफ, तो इसके 4 होंगे, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसका मतलब ऑप्शन यही बचा है हमारे पास, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इसके पास 2 एलिमेंट्स हैं, और बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन, पार्डन मी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ये इसमें कॉमन है, तो इसका मतलब इसके 3 एलिमेंट्स होंगे। यूनियन करेंगे तो सी डी ई, तो इसमें 2 एलिमेंट और इसमें 3 एलिमेंट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, इसको चेक करें, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, और आप इसको नोटिस करें कि अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करूंगा तो खाली एक एलिमेंट आएगा, तो इसमें एक एलिमेंट है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 होगा। इसका मतलब इसका सी ही करेक्ट ऑप्शन है। सी इज करेक्ट ऑप्शन। आप करके भी देख सकते हैं, वो अगर प्रॉपरली करना है, ऑलरेडी दिए, मैं इसको जस्ट सॉल्व कर लें। ओके, ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन, हमें बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, सबसे आसान तरीका होता है वेन डायग्राम। आपने बनाया ए, कोई भी आप ओवरलैपिंग का बना लो, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, अगर आपके पास ये ए है और ये बी है, तो पहले आप बी माइनस ए बना लो। बी माइनस ए का मतलब होगा शायद यहाँ पर होगा, जो बी को ए से निकाल दो, ये शायद बी माइनस ए है, और इसमें कॉमन देख लो ए का, ए का कोई भी कॉमन नहीं, तो इसका मतलब नल साइड आंसर होना चाहिए। वेन डायग्राम सबसे शॉर्ट फॉर्म बताता है आपको सॉल्व करने की। ए और बी आर टू सेट, तो इसको भी वेन डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों।
इसमें भी दो सेट्स हैं आपके पास, ये मेरे पास ए हो जाएगा और ये मेरे पास बी। ए इंटरसेक्शन, पहले ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ये ए यूनियन बी ये शेड है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल में से इसको निकाल दो तो ये बाहर वाला एरिया आ जाएगा। यानी ये जो ब्लू एरिया है, ये ब्लू एरिया आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे को, इसके ऑपरेशन को, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें आपको कॉमन देखना है ए को, ए में कुछ भी कॉमन नहीं क्योंकि ए तो अंदर है, इसमें तो कॉमन ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर नल सेट होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अच्छा, कौन सा शेड ये हुआ, दैट्स रियली गुड। शेडेड रीजन इन अ गिविंग फिगर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए में कॉमन देखा जा रहा है बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी ये है, ये बी यूनियन सी है। इसमें ए को अगर कॉमन देखते तो जो शेड होता वो यहाँ आता सिर्फ, क्योंकि यही ए का कॉमन होता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, बी और सी का इंटरसेक्शन आपके पास ये है, ये बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन है और इसका यूनियन करेंगे आप ए के साथ तो फिर ये सारा शेड होता, पर ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। अच्छा, पहले बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी में से सी को निकाल दो तो ये एरिया, बेशक वो ए का इन्वॉल्व हो ना हो कोई मसला नहीं है, पर हमने बी में से सी पूरे को निकाल दिया। फिर इसका इंटरसेक्शन करना हो ए के साथ, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए का इंटरसेक्शन इसके साथ है, तो सिर्फ और सिर्फ ये एरिया बचता है, सिर्फ और सिर्फ ये एरिया, ये शेडेड एरिया नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ ये एरिया, दिस वन। ओके, ये भी नहीं है। चौथा ए माइनस, ए में से निकाल दो बी यूनियन सी को, बिल्कुल बी यूनियन सी, देखें ये रहा, ये पूरा बी यूनियन सी है। उसमें से किसको निकाल रहे हैं, ये ए का पोर्शन है ना, ए को निकाल देंगे तो खाली ये पोर्शन बचेगा। नो 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 नो, बी यूनियन, हाँ ए में से इसको निकालना है, ए में से, ए में से इसको निकाल देंगे तो खाली ये पोर्शन बनेगा, इसका मतलब डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके दोस्तों, आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। और लास्ट एमसीक्यूज आपके पास है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग, ए माइनस बी, वेन डायग्राम से समझ लेते हैं, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। ए माइनस बी खाली ये, और ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, अलग से एक डायग्राम देख लेते हैं, देखते हैं बराबर है या नहीं। ए में से निकाल दो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये है, और ए से निकाल दोगे तो ए पूरा ये है, ये ए है ये बी है, ये पूरा ए है। ए में से अगर ये निकाल दोगे तो यही बचेगा, इसका मतलब ये बराबर होते हैं। चले सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला ए बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, देखते हैं ये बराबर होता है इससे। ए इंटरसेक्शन बी ये वाला भाई साहब, अगर ये मेरा ए और ये मेरा बी और ये मेरा यू है, और ए माइनस बी कौन सा होता है भाई, ए माइनस बी मतलब ये वाला पोर्शन, और ब्लैक और रेड को कंबाइन करेंगे तो बिल्कुल ए आ रहा है वापस, तो ये भी सही है। और ए माइनस बी यूनियन सी, इसको भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में सी आपके पास कंटिन्यू है ही, तो इसका मतलब मौजूद ही नहीं, तो इसमें ये होगा नहीं, इसमें टाइम जाया नहीं करते हैं। ए और बी यानी वन और टू सही है हमारे पास, तो वन और टू हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।